तो आप देखिए सलमान खान टारगेट पे आ गए। आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान ये करते हैं कि वहाँ पर दाऊद का गैंग चलाते हैं। वो स्टैंड अप कॉमेडियन, आप कॉमेडी करते हैं, आप 2 कौड़ी के सड़क छाप कॉमेडियन हैं। तो ये सलमान खान अगर करेगा तो उसका कैरियर खराब हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई दोनों की लंबे समय से कंट्रोवर्सी चल रही है। तो अब लोगों से जानते हैं कि लोग किसकी तरफदारी लेते हैं, लॉरेंस बिश्नोई या फिर सलमान खान की। अभी हाल फिलहाल 2 मुद्दे चल रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच, आप इसे कैसे देखते हैं, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मैडम, जहाँ तक मैंने सुना है सलमान खान ने 1998 में एक समाज है बिश्नोई समाज, है ना, तो वहाँ पे ये लोग अपने शूटिंग करने के लिए गए थे। तो भैया ये शूटिंग करने के बाद अपने मनोरंजन के लिए निकल गए जंगलों में, वहाँ पर ये शिकार करने के लिए निकले। भैया शिकार, अब मुझे तो नहीं पता भैया ये कौन सा शिकार है कि किसी की जान लेके आप शिकार कर रहे हो, है ना, किसी की हत्या कर रहे हो, ये कौन सा मनोरंजन हुआ? ठीक है, तो मनोरंजन करने गए ये लोग, इन लोगों ने क्या किया, काले हिरन को मार दिया। काले हिरन का मैं तो क्या है कि बिश्नोई समाज में उसको पूजनीय है, उसे पूजते हैं, ठीक है ना। तो इनको पता था नहीं, इन लोगों ने 4 से 5 जो है हिरन मारे थे, ऐसा हमने सुना था। और इन जहाँ पर शूटिंग हो रही थी वहाँ पे उसके अवशेष मिले थे। वहाँ के समाज ने इनके खिलाफ FIR कराई थी 1998 में, तो 2024 तक अभी तक जो है ये कार्रवाई चलती जा रही है। और सलमान खान 18 बार जेल जा चुके हैं, बेल देकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन अभी तक बिश्नोई समाज को अभी तक न्याय नहीं मिला है। इसीलिए उसी समाज से एक बंदा निकल के आता है जिसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है ना। वो भी जो है हॉस्टल में था, और वहाँ से वो कैसे निकला, कहाँ गया, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन वो भी इस चीज़ में अब जो है टिप्पणियाँ कर रहा है कि भैया हमारे समाज में जो हिरन मारा था। सलमान खान से ये निवेदन है कि आप जाके हमारे समाज में जो मंदिर है, जो वहाँ पे बिश्नोई समाज में है, वहाँ पे मंदिर में जाके आप माफ़ी मांग लो, हम आपको माफ़ कर देंगे, आपको मार देंगे, ऐसा लॉरेंस बिश्नोई ने बोला है। तो भैया इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने किसी की हत्या की है तो आप जाके माफ़ी मांगिए, क्योंकि आपने गलती की है। और आप तो इतने ज़्यादा समझदार आदमी हो, इतने बड़े सुपरस्टार हो, और अपने आप को दिखाते हुए कि हाँ आप सभी धर्मों को जो है सम्मान करते हो, तो आप जाके माफ़ी मांगना। अगर तो इतना कुछ हो गया, लेकिन ये बॉलीवुड में से कोई एक भी क्यों नहीं आया सामने? वही है ना कि डर सता रहा है हम लोगों को। डर, भाई गलत काम किया तभी तो। अब सलमान खान के जो सौमी अली, उनके जो गर्लफ्रेंड एक्स गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने खुद ये बताया कि हाँ सलमान खान ने मारा था। जब मारा था उनकी गर्लफ्रेंड बता रही है, तो आप जाके माफ़ी मांग लो, बात खत्म हो जाएगी। अब बात सिर्फ सलमान खान की ही नहीं है, बात इसमें उनकी है, मुनव्वर फारूकी की भी है। वो स्टैंड अप कॉमेडियन, आप कॉमेडी करते हैं, आप 2 कौड़ी के सड़क छाप कॉमेडियन हैं, वो तो मैं जानता हूँ। खड़े होकर आप हमारे राम जी के बारे में, हमारे सीता माता के बारे में आप गलत बोल रहे हो, कहाँ तक सही है भाई? आप अपने मजे के लिए अब हमारे किसी के धर्म को, किसी इंसान को आप ठेस पहुँचाओगे? तो इसीलिए लॉरेंस बिश्नोई ने उसको भी थ्रेट कर दिया और हिट लिस्ट में उसे भी डाल दिया कि भैया अगर आप भी गए, क्योंकि आप भी जो है हमारे धर्म को टारगेट कर रहे हो, तो सीधी सी बात है भाई, अगर धर्म को टारगेट करोगे तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्शन तो लेगा ही। यदि वो माफी नहीं मांगते तो आपको क्या लगता है कि क्या कुछ होगा? लॉरेंस क्या करेंगे? लॉरेंस क्या करेंगे? लॉरेंस की जवान से जो निकला हुआ कि भैया उसको मार देंगे। और पब्लिक हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं जो कह रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई जो है एक देशद्रोही है। आप बताइए, लॉरेंस बिश्नोई देशद्रोही है तो उसके बाद देशद्रोह का एक एक्ट लगा होना चाहिए, उस पर कोई भी एक्ट नहीं लगा है। देखो बॉलीवुड इसमें अपने कारण की वजह से, अपने वजह से आज बर्बाद हुआ जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे समय देख रहे हैं कितने सारे लोगों का जो है मूवी फ्लॉप होती चली जा रही है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म ही अच्छे हैं, अच्छी मूवी ला नहीं पाते हो, बस हमारे से कंट्रोवर्शियल जो है मूवी आप बनाते हो, फिर उसमें जो है फंस जाते हो। तो आप देखिए सलमान खान टारगेट पे आ गए हैं, इनका जो है बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। देखिए लॉरेंस बिश्नोई, जो बिश्नोई वो परिवार है, उसमें काले हिरन को बहुत अच्छा माना जाता है। और सलमान खान ने क्या करा, उन हिरनों को मारा। ऐसे लोग आप ड्रिंक करके चल रहे हो और लोग आपको आइडल मानते हैं, आपकी फिल्में देखते हैं, आपको आइडल मानते हैं, आप उनके ऊपर गाड़ी चला के कुचल दे रहे हो उन्हें। इतने भी बॉलीवुड के स्टार रहे, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, सब वही। और क्या करते हैं ये करते हैं कि वहाँ पर दाऊद का गैंग चलाते हैं, दाऊद की तरफ से फंडिंग होती है, दाऊद का गैंग चलाते हैं। और टारगेट किसको बनाते? हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं। देखो हीरो किसको दिखा देंगे? सलमान खान को, किरण वो उसको बना देंगे, माधुरी दीक्षित को बना दिया है, करिश्मा कपूर को बना दिया, उनको तो दिखा देंगे नंगा तंगा, और ठीक है अपने आप तो सूट बूट में रहेंगे। तो कहेंगे, कहने का मतलब क्या है, इनके टारगेट पर होता कौन है? इनके टारगेट पे हिंदू होता है खाली। हिंदू के भगवान जो हैं उनको ताले में बंद कर देंगे, बाथरूम में बंद कर देंगे। एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कि सलमान खान उनसे माफी क्यों नहीं मांग रहे? हाँ, वो इसलिए नहीं मांग रहे, उन्हें पता है कि उसके पीछे भी कोई किसी का हाथ है ना, उसके पीछे दाऊद का हाथ है। तो कहने का मतलब क्या है? और देखो आपने अगर गलत करा है तो गलत की सज़ा गलत ही है। और आप ये जो इनके वो बड़े वो बनते थे जिनको उड़ा दिया गया, क्या नाम है? बाबा सिद्दीकी देख लीजिए, बाबा सिद्दीकी दूध के धुले हुए तो नहीं थे, उन्होंने भी आज एक आदमी इतनी जल्दी बिहार से आकर के और बम्बई इंडस्ट्री में चमक जाता है। कैसे चमका वो? कोई जादू की छड़ी थी, उन्होंने घुमाई और एकदम करोड़ों की तो वो बना देते थे।
पार्टियां कर देते थे, तो क्राइम की दुनिया में उनका नाम था। तो ये लोगों ने इस संस्कृति को, हिंदू संस्कृति को ख़त्म करने का काम करा। और सलमान हो, आमिर खान हो, सब ऐसे ही हैं। इन्होंने वो देखी ना सुशांत सिंह का क्या करा। सुशांत सिंह को इतनी जल्दी इम्प्रूवमेंट कर रहा था, उसको मरवाने का काम, उसको बर्बाद करने का काम इन तीनों खानों ने करा। देखो ये कंट्रोवर्सी जो है ना 1998 में शुरू हुई थी और फिल्म हम साथ साथ की शूटिंग हो रही थी। और ये है ना बड़े बड़े रोब से, जैसे इसको लगा कि शायद मैं पता नहीं क्या हूँ, तो वहाँ पर है ना ये शिकार करने चले गए और उन्होंने जो काला हिरन था ना, 2 हिरनों को मार दिया उन्होंने। अब उसी दिन से ये केस चल रहा है। और वहाँ जोधपुर में भी केस चला, कई बार हियरिंग भी हुई है और इसको एक बार तो सज़ा भी हो गई थी। और सज़ा होने के बाद एक बार तो सज़ा हुई, उसने जमानत 1 करोड़ रुपए दिए वकील को और उसको जमानत भी करवा ली। तो ये मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सही है। इसको है ना, उसको देखो लॉरेंस बिश्नोई उसको ये कह रहा है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ना उससे पैसा चाहिए, सिर्फ बिश्नोई समाज के साथ जाके मंदिर में, वहाँ जमनेश्वर मंदिर बीकानेर के अंदर जाके एक बार माफ़ी मांग ले। हमारी कोई दुश्मनी है, कुछ नहीं है, क्योंकि वो काले हिरन को पूछते हैं। और लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बड़ा एक धार्मिक किस्म का आदमी है, चाहे वो देखो जेल में बंद है या कुछ भी हो, वो इंसानियत का हत्यारा नहीं है। लेकिन अगर जो इंसानियत का हत्यारा है तो भैया तो उसको तो ख़त्म करेगा। आपको लगता है कि सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई से अभी इस वक्त डरे हुए हैं? कहता तो यही है, नहीं डरा हुआ। और सलीम खान भी कहता है उसका बाप कि मैं माफ़ी नहीं मांगेगा। सलीम खान तो मानने को तैयार ही नहीं है, वो कह रहे कॉकरोच नहीं मार सकता। और उससे बेवकूफ़ से ये पूछो, अगर हिरन नहीं मारा तो कोर्ट में क्या गया था जब ट्रायल हुई थी, तो 1 करोड़ रुपए क्यों दिए वकील को जमानत के लिए, जब से उसको सज़ा हो गई थी। और उसने स्पेशली दिल्ली से एक वकील को फ्लाई करवाया और 1 करोड़ रुपया दिया उसने। और तो काला हिरन मारा जब ही तो है ना। लेकिन उसके पीछे दाऊद इब्राहिम का हाथ है, मैं बताऊँ। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई जब अपने आई पी आ गए ना, वो दाऊद इब्राहिम को भी है ना, जो कराची के अंदर बैठा ऑपरेट कर रहा है, उसको भी नहीं छोड़ेगा। वो इंसानियत के जो हत्यारे हैं किसी को नहीं, और ये उसके साथ, ये उनके कहने पे चलते हैं। तो मान लीजिए अगर सलमान खान ने लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी नहीं मांगते हैं तो आपके हिसाब से क्या होगा फिर आगे? कुछ भी हो सकता है। मैं तो यही करूँगा कि देखो उसके ऊपर है ना सिक्योरिटी बहुत टाइट कर दी है। देखो एक तो गवर्नमेंट, हाँ, Z+ सिक्योरिटी दे दी है, Y+ सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने उसको सिक्योरिटी दी है, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी अलग रखी हुई है। लेकिन ऐसी सिक्योरिटी के बीच कुछ भी हो सकता है। देखो अगर जब रोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अमेरिका के अंदर एक भरी सभा में गोली चल सकती है, वो उसके कान से निकल जाती है, कान को इंजर करते हुए, तो इसके साथ भी कुछ नहीं होता। वो सिक्योरिटी कुछ नहीं करते। तो ये सलमान खान अगर करेगा तो उसका कैरियर ख़राब हो जाएगा, नहीं मांगेगा। क्योंकि ये जब भी जाएगा, कोई शूटिंग करेगा, कोई कहीं पार्ट करने जाएगा या कुछ मूवी करेगा या कुछ भी काम करेगा, तो उसके माइंड में है ना लॉरेंस बिश्नोई रहेगा। तो उसका कैरियर जो है ना, वैसे तो उसका कैरियर बहुत बना लिया, पैसे तो बहुत कमा लिए, लेकिन आगे का जो काम है ना उसका ख़त्म हो सकता है। इसलिए उसे चाहिए माफ़ी मांग ले। है क्या 10-15 दिन की बात है, कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता, हमेशा बड़ा ही होता है। मैं सलमान खान को यही कहता, माफ़ी मांग लो, आप बड़े हो जाओगे, छोटे नहीं हो गए।